अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल ही मुख्तसर सा है। इसके अंदर हम देखेंगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन पाइथन और इसको हम विद पाइथन कोडिंग एग्जांपल के साथ व्यू करेंगे। तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टेक्निक दैट emphasizes separating a program into independent reusable pieces और मॉड्यूल्स। यानी कि जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है इसके अंदर टेक्निक ये लगाई जाती है कि हम प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं जिसको इंडिपेंडेंटली डेवलप भी किया जा सकता है, इंडिपेंडेंटली टेस्ट एंड डिबग भी किया जा सकता है और रीयूज़ भी किया जा सकता है। और मज़ीद इसका जो की पॉइंट है उसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ईच मॉड्यूल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड कैन बी डेवलप्ड, टेस्टेड एंड डिबग्ड इंडिपेंडेंटली। तो हर एक मॉड्यूल जो है वो कोई ख़ास काम करने के लिए बनाया जाता है और हम इसको अलग-अलग तरीके से डेवलप कर सकते हैं। एक काम जो है हम एक डेवलपर को दे दें, दूसरा किसी दूसरे डेवलपर को दे दें, तो इस तरह से छोटे-छोटे मॉड्यूल जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। उसको टेस्ट भी अलग-अलग कर सकते हैं, उसको डिबग भी हम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल एंड रीयूजेबल पीसेस कॉल्ड मॉड्यूल्स। ये छोटे-छोटे पीसेस होते हैं, इनको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, जो कि मैनेजेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। बाय ब्रेकिंग अ प्रोग्राम into modules, developers can work on different parts independently and reuse code efficiently. ये जो प्रोग्रामर है हमारा उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली काम करने के काबिल हो जाता है। एंड दिस अप्रोच सिंप्लीफाइज मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड प्रमोट्स कोड रीयूज। इस तरह से बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं और बहुत आसानी से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने देखना है कि मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो है ये वो एरिया होता है जहाँ से पाइथन में प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है, आगाज़ किया जाता है। तो ये चेक करता किया जाता है यहाँ पे कि क्या स्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्टली चलाया जा रहा है या कोई मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट करके उसको यूज़ किया जा रहा है। तो इसको हम ज़रा इस एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर आप नेम जो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो ये एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है, इज़ अ स्पेशल बिल्ट इन वेरिएबल इन पाइथन। तो व्हेन अ फाइल इज़ रन डायरेक्टली, तो ये जो नेम है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद मेन के साथ। और व्हेन अ फाइल इज़ इंपोर्टेड एज़ अ मॉड्यूल, तो पाइथन क्या करती है कि इस नेम को उस फाइल के साथ जो है वो रिप्लेस कर देता है। मसलन कैलकुलेटर आपने इंपोर्ट किया, आपने मैथ की फाइल इंपोर्ट की या कोई और फाइल इंपोर्ट की, तो उसके साथ रिप्लेस कर देगा। तो इफ नेम इक्वल्स मेन, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि इफ यस देन एग्जीक्यूट द कोड अंडर इट। तो उसके अंडर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इस कंडीशन का आंसर नो आता है, द फाइल इज बीइंग इंपोर्टेड देन स्किप इट। तो जो फाइल इंपोर्ट की जाती है वो की जाती है, ये फिर मेन को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। तो चलिए जी, इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर हम कोड की तरफ जो है चलते हैं। मेन डॉट पाई के नाम की हमने एक फ़ाइल हमने बनानी है, उसके अंदर हमने अपना मेन जो है वो डिफ़ाइन करना है। अब ये जो मेन है हमारा मैसेज जो है ये प्रिंट करेगा और अगर जो है अब यहाँ पे ये देखिए कि हमने ये कंडीशन लगाई है कि अगर नेम मेन के इक्वल आ जाता है, तो क्या करो मेन को एग्ज़ीक्यूट करो। तो अब ये बिल्कुल इसी तरह से करेगा जैसे हमने पिछली एग्ज़ाम्पल जो है यहाँ पे देखी है, दिस वन। तो इसको हमने कोड से ये अप्लाई करके हमने ये देखा है। तो कि अगर तो हम स्क्रिप्ट जो है वो मेन में रखते हैं, मेन से हम डायरेक्टली एग्ज़ीक्यूट कराएँगे तो मेन हमारा एग्ज़ीक्यूट होगा। अगर हम कोई इंपोर्ट करेंगे तो फिर हमारा मेन एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। इसको हम एक क्लियर कट एक सिनेरियो के अंदर जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हम एक सिनेरियो ये आपको बता रहा हूँ कि एक पाइथन मॉड्यूल आपने बनाना है जिसका नेम जो है कैलकुलेटर डॉट पाई होना चाहिए।
उसके अंदर 2 फंक्शन होने चाहिए, एक ऐड का और एक सब्ट्रैक्ट का। ऐड का 2 पैरामीटर लेगा, सब्ट्रैक्ट का भी 2 पैरामीटर लेगा और रिटर्न करेगा आंसर मेन को। और जो ऐड का फंक्शन होगा वो 15 और 8 उसमें हमने इनपुट देनी है और दूसरा जो फंक्शन होगा सब्ट्रैक्ट का उसमें हमने 10 और 25 हमने देना है और हमने एक मेन फाइल भी बनानी है जिसके अंदर हमने अपने इन दोनों फंक्शंस को कॉल करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि कैलकुलेटर डॉट पाई जो है, ये हमने एक अपनी फाइल आपने बनाई, उसके अंदर हमने डेफ कीवर्ड यूज़ करके हमने 2 जो फंक्शंस है वो हमने बना लिए। एक ऐड का जो कि 2 पैरामीटर लेगा और रिटर्न क्या करेगा, ए को बी के साथ सम अप करके आंसर रिटर्न करेगा। दूसरा जो है हमने डेफ कीवर्ड के साथ ही हमने सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाया, ये भी 2 पैरामीटर लेगा, लेकिन ये ए में से बी जो है वो माइनस करके फिर आंसर रिटर्न करेगा। अब इसके बाद जो है आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक मेन का जो है वो प्रोग्राम बनाया। अब इसके अंदर हमने कैलकुलेटर, ये जो कैलकुलेटर हमने अलग फाइल में बनाया है, यहाँ हमने इसको इम्पोर्ट कर लिया एंड इसके बाद जो है हमने रिजल्ट अंडरस्कोर ऐड यानी कि इस फंक्शन का रिजल्ट ऐड करने के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया। कैलकुलेटर डॉट ऐड फंक्शन को कॉल किया और जो हमें कहा गया था कि जी 15 प्लस जो है वो 8 करना है, हमने एग्जैक्टली वही वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी और उसके बाद ये प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद जो है हमने रिजल्ट सब्ट्रैक्ट स्टोर करने के लिए अलग से वेरिएबल बनाया और हमें ये कहा गया था कि 10 माइनस 25 करना है, तो हमने इस सिनेरियो के मुताबिक जो है इसको जो है वो वैल्यू पुट अप करवा दी और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दी। जी फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारे पास एक फ़ाइल है, इसी आईडीएलई के अंदर हमने इसको बनाया और यहाँ पे हमने 2 फंक्शन एक ऐड का और एक सब्ट्रैक्ट का यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया और अपनी इस फ़ाइल के अंदर हमने क्या किया, इस फ़ाइल को जो कि अलग से हमने बनाई हुई है, यहाँ पे इस कैलकुलेटर को हमने इंपोर्ट किया। फिर हमने इस वेरिएबल को यूज़ करते हुए इस कैलकुलेटर से एडिशन करवाई और इसके अंदर स्टोर कर दिया और यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट फंक्शन की मदद से। अगेन हमने ये जो दूसरा फंक्शन बनाया था इधर उसको कॉल किया यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट सब्ट्रैक्ट एंड इसको हमने वैल्यू पुट अप की एंड देन जो है हमने क्या किया कि रिज़ल्ट जो है इसका प्रिंट करवा दिया। तो इसको हम रन करके देखते हैं, रन मॉड्यूल पे क्लिक करें, तो देखिए 15 प्लस 8 जो है 23 बन गए हैं एंड हमारे पास जो है 25 माइनस 10 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 15 आंसर जो है यहाँ पे बन रहा है। तो फ्रेंड्स आपने ये देखा कि हमने 2 मुख्तलिफ तरह की फ़ाइल जो है बनाई, छोटे-छोटे से 2 मॉड्यूल बनाए, उसको हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया, अलग-अलग उसका रिज़ल्ट प्रिंट किया, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो इंशाल्लाह नई-नई चीज़ें लेके आता रहूँगा। आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।